चैप्टर नंबर 12 सेशन नंबर 2। क्या करने वाले हैं हम? करने वाले हैं अभ्यास 12.2। चलें, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई इज इक्वल टू 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। चलें, चलो क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है जल्दी बताओ। आज क्वेश्चन करने हमको 14, सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले सबने ट्राई करके आए हो ना? आए हो? चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो क्या फॉर्मूला है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। करो सारे करो। थीटा क्या है? 60 है, डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। एक बार पाई, इसको एक बार ले लेते हैं। एक बार जरा, कोई बात नहीं, पाई भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने पाई रखा है, आप भी लिख देना। चलो 22/7 लिख दो, चलो चलेगा। करिए सॉल्व। 6 से चतुरंग 36, ये डायरेक्ट 1/6 भी कर सकते हो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। 60/360 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6। चतुरंग 36, 6 बार गया, 6 से 6 कटा। ऊपर क्या आ गया? 22 गुणा 6, 22 गुणा 6/7। उत्तर क्या आ गया? जल्दी से बताओ। 132/7। बस यही आंसर है। कितना फास्ट कर रहे हो ना? कैलकुलेशन में थोड़ी फास्टनेस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है। सबसे पहले तो निकालना है चतुर्थांश की बात कही। चतुर्थांश मतलब 4 हिस्से। 4 हिस्से का मतलब एक हिस्सा 90 डिग्री वाला हुआ, क्योंकि कुल मिला के 360 होता है। तो सबसे पहले अपने को मालूम चल गया कि थीटा बराबर 90 डिग्री है। अब अपने को चाहिए आर, रेडियस निकालो। तो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर बराबर 11, आर बराबर 11/पाई, क्योंकि पाई को बाद में कहीं कट रही होगी तो काटेंगे ना, इसलिए छोड़ दिया इसको। आर को लिख दिया 11/पाई, सब लिखो। अब निकालते हैं एरिया ऑफ द चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखो 90/160 पाई आर स्क्वायर। 90/360, सॉरी 360, तो 9 चौका 36, 4 आ गया। और यहां मैंने 11 और आर स्क्वायर में 2 बार पाई, एक बार से पाई कट गया। क्या बचा? 121/4 पाई। पाई को मैंने 22/7, तो ऊपर आ गया 7। चलो, क्या पहुंची गाड़ी? 22 को काटा 11 से, 2, ये 11, 77/8 आया। क्या? जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन, इसीलिए बोला था पहले तैयारी करके आना है। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। काट लिया सबने, गड़बड़ तो नहीं की? देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी की सुई यानी कि रेडियस, त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या दे रखी अपने को 14। अब बात ये आती है कि 5 मिनट में कितना एंगल चलेगी, ये मुझे कौन बताएगा? 60 मिनट में घड़ी की सुई चलती है 360 डिग्री। 60 मिनट में चक्कर मार के वहीं आती है ना, तो 360। 1 मिनट में चलेगी 360/60 और 5 मिनट में चलेगी ये, तो कितना हो जाएगा? थीटा जरा काटो इसको, तो ये हो जाएगा अपना 6, तो 6 पंजा 30। तो थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब क्या करना है? बस तो 30/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इसको 3 से काटा तो ये 12, यहाँ से इसको 2 से काटो, 22/7 लिखो। सारे काटो, काटना सीखो।
7 दूनी 14, नहीं 22/7, यहां 12, 2 से कटा, 7 से 7 कटा, देखो क्या आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो घड़ी की सुई का आइडिया लगाया, सबने लगाया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, 60 मिनट में 360 घूमती है तो 5 मिनट में कितनी घूमेगी, तो अपन ने दिमाग लगाया 30 डिग्री, फिर अपन ने 30 डिग्री को इसमें रखा और अपन ने कैलकुलेशन करी, उत्तर आ गया। कोई पीछे चल रहा है तो वीडियो पॉज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बंटित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्त त्रिज्य खंड का प्रयोग कीजिए। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना है। अब आया थोड़ा क्वेश्चन अच्छा, सेंटीमीटर रीड, वो क्या बोलते हैं, रेडियस दे रखा है 10, कोण बना रहा 90 डिग्री, एक निकालना है लघु वृत्तखंड, फिर निकाल रहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करना है। चलो सबसे पहले फिगर बनाओ। ये जीवा है ए बी और 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। बचा कितना, 360 माइनस 90 कितना होता है, 270। तो बड़ा वाला त्रिज्य खंड की बात कर रहा है, तो बड़े वाले त्रिज्य खंड में तो अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं, अभी लगाएंगे। बड़े वाले त्रिज्य खंड की बात करेगा तो अपन डायरेक्ट निकालेंगे। बड़े वाले त्रिज्य खंड को 270/360 पाई आर स्क्वायर, ये तो उसका आंसर आएगा। लेकिन अभी अपने को निकालना है, क्या निकालना है, अभी अपने को निकालना है लघु वृत्तखंड। क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड। ये वृत्तखंड है, ये हिस्सा वृत्तखंड है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 90 डिग्री का करके सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड निकाल लेंगे। फिर ये जो त्रिभुज है ना ओ ए बी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो आ जाएगा लघु वृत्तखंड। सबसे पहले निकालो एरिया ऑफ द त्रिज्य खंड, 90/360 पाई आर स्क्वायर। चलो करो, ये 9 चौका 36, तो ये आ जाएगा 100 पाई इंटू 4, इसको और काटा तो आ गया मेरा 25 पाई। एक बार मैंने निकाल लिया 25 पाई, और सॉल्व करूं तो कर सकता हूं, लेकिन एक बार मेरा 25 पाई पे गाड़ी आ गई। आ गई। अब बात आती है त्रिभुज की, क्षेत्रफल की। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो ये मेरा आधार, ये मेरी ऊंचाई, आधार भी 10, ऊंचाई भी 10। लगाओ फॉर्मूला, 1/2 10 × 10 50। बस निकाल लो। 78.5 में से 50 माइनस किया, मेरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन। त्रिज्या 10, 90 डिग्री वाला, फिर एरिया ऑफ द निकाला त्रिज्य खंड, ये आया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार इंटू ऊंचाई, आधार भी 10 ऊंचाई भी 10। क्यों, क्योंकि ये समकोण था इसलिए। अगर समकोण नहीं होता तो अलग फॉर्मूला लगाएंगे अपन, कभी ऐसा आएगा। तो लघु वृत्तखंड आ गया। अब आ रहा है दीर्घ त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड 90 माइनस 360 वाला तो 270। ये मेरा फॉर्मूला, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये, इसको बिंदी हटाओ तो नीचे आ जाएगा ये 100। इसको बिंदी हटाओ, ये 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, 4 से इसको और काट लो तो ये काटा मैंने, तो ये आ गया मेरा 471/2 और सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। रेडी, एकदम रेडी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, और आगे अच्छे अच्छे और बड़े बड़े मस्त वाले क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन करिए मेरे साथ।
कोई बच्चा रुकेगा नहीं, कैलकुलेशन अपने आप करेगा और आंसर तक पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिज्या दे रखी है 21, कोण दे रखा है 60। पहला तो अपने को पूछा लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, चाप की लंबाई। फॉर्मूला क्या है? थीटा बटा 360 इंटू 2πr, क्योंकि परिधि का मामला है। लगा दो फॉर्मूला, 60 बटा 360 इंटू 2πr। बोलो ये हो गया 1/6, 1/6 ये 2, यहां से कट गया ये 3, ये 22/7 इंटू 21, 7 या 21। चलो काटो, आंसर आ रहा है, क्या आ रहा? लघु चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। पहला उत्तर आ गया। पहला क्या पूछा था? पहला क्या पूछा था? चाप की लंबाई। सभी को आ गया, फॉर्मूला भी करना आ गया, θ/260 2πr। अब अगला क्या पूछ रहा है? अगला पूछ रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड। ये तो बहुत आसान है, वही 60 बटा 360 πr²। चलो ये तो बहुत बड़ी आसान है, 60 बटा 360 πr²। जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। इसको डायरेक्ट काट दो, 1/6, 7 36, फटाफट काटो। 7 या 21, ये 7 से काटा, ये इसको काटा तो 3, ये भी कट गया, फटाफट। 11 गुणा 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया त्रिज्य खंड। अब क्या पूछ रहा है? अब तीसरी चीज क्या पूछ रहा है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। अब आई बात, अब आया वृत्तखंड नीचे वाला, ये वाला। अब जो वृत्तखंड है ना, ये, अब जो वृत्तखंड है ये वाला, इसको निकालने के लिए क्या करना है? त्रिज्य खंड वाले फॉर्मूले में, और ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। पिछले वाले में तो समकोण त्रिभुज था, तो आपने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाया था। यहां तो मामला अलग है। अब ये डिग्री अगर 60 है, चलो दिमाग अपन लगाते हैं, ये अगर 60 डिग्री है और ये दोनों त्रिज्या है, यानी दोनों कोण आमने सामने के बराबर हैं, तो तीनों कोण बराबर होने चाहिए, क्योंकि एक 60 डिग्री है, बचा 120, 120 का आधा करो तो 60, तो तीनों ही 60 हो गए। तो तीनों 60 हो गए, तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला तो मुझे आता है, क्या आता है? क्या आता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर है, याद है? समबाहु त्रिभुज। चलो तो मेरे को निकालो, इसका क्षेत्रफल निकाला। अब मेरे पास, अब फॉर्मूला डालो, सीधे सीधे रूट, इसको लिखना कि ऐसा कैसे आया, समबाहु त्रिभुज कैसे बन गया। आप लिखना कुल योग, दोनों भुजा बराबर है, त्रिभुज है, हैं? तो ये पहले से 60 दिया हुआ है, तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, तीनों भुजा बराबर हो जाएगी, ऐसे लिखना है, तो ऐसे करना, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब अपने को एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 231 माइनस ये बस इतना, कैलकुलेशन भी नहीं मांग रहा है। यही मेरा उत्तर है, यही मेरा उत्तर है। तीनों पॉइंट निकाले क्या? तीनों बात निकाल ली। पहला पूछ रहा था चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, फिर पूछ रहा था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये निकाल लिया। फिर पूछ रहा था कि वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस किया। और त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हो, लेकिन लिखना चाहिए कि ऐसा समबाहु क्यों बना। लिखना 60 डिग्री ये है,
दोनों भुजा बराबर है क्योंकि त्रिज्या है ना, ऐसे लिखना। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज को रटने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। पाई बराबर भी दे रखा है, √3 भी कह रहा है, 1.73 का प्रयोग करो। अब ये अपने को पूछ रहा है वृत्तखंड। बात तो बहुत आसान लग रही है क्योंकि 60 डिग्री का कोण है, यहां भी समबाहु त्रिभुज बनेगा। आसान लग रहा है मेरे को, तो ये तो बहुत इजी लग रहा है। ये मैंने बनाया, त्रिज्या मुझे 15 दे रखी है, मैंने सबसे पहले त्रिज्य खंड का निकाल लिया, 60/360 पाई r स्क्वायर, मैंने काटा इसको तो मेरे आ गया ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये भी वही फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मेरे को उसमें से इसको माइनस कर देना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अंग्रेजी में कंफ्यूज नहीं होना है, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में कोई फर्क नहीं है, आपको दोनों भाषा में आना चाहिए। तो ये आ गया मेरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो दीर्घ वृत्तखंड को क्या करना, पाई r स्क्वायर में से माइनस कर दो। करना क्या है, दीर्घ वृत्तखंड को पाई r स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो, उत्तर आ गया। उत्तर आ गया भैया। थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन सवाल अच्छा है, निकालिए। कैलकुलेशन से मत घबराइए, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। सारे क्वेश्चन गलत करके आओगे, फिर कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। काटना, गुणा करना, ये तो आइडिया है ना। समझ में आया, मजा आया। हाँ, क्षेत्र पहले उसका निकाल दिया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फिर अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। हाँ, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से माइनस किया तो ये आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर अपन ने वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से दीर्घ वृत्तखंड निकालना था, तो कुल वाला पाई r स्क्वायर में से इसको माइनस कर दिया, तो अपना उत्तर आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। अब आया कोण 120 डिग्री का। अभी तक 90 डिग्री भी आ गया, एक 60 डिग्री भी आ गया, अब 120 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? अब थोड़ा मामला अलग आ रहा है। त्रिज्य खंड तो निकाल लेंगे, वृत्तखंड निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। और मामला 120 डिग्री वाला है भैया, तो दिमाग क्या लगाएंगे? ये हुई कुछ बात। अब मेरे को क्या करना है? सबसे पहले मुझे भुजा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे त्रिभुज का मामला है। सबसे पहले मैंने ये जीवा बना ली PQ, ये कोण 120 डिग्री है, उसके बीच में एक लंब डालना है OM। लंब डालिए, OM लंब है PQ पर, लिखो। जब लंब डाला तो ये 90 डिग्री बना, ये 120 का ये अर्धक रहेगा तो ये 60 डिग्री हो गया, बचा 30 डिग्री। त्रिज्या दे रखी 12, मुझे निकालना है आधार इंटू ऊंचाई, तो पहले मैं निकालता हूं sin 30 लंब अपॉन कर्ण। तो लंब है मेरा OM, कर्ण मैंने ले लिया OQ, तो OQ मुझे मालूम है, तो मेरा लंब आ गया OM बराबर 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन जबरदस्त है, साइन थीटा कॉस थीटा लगेगा। अब अपन अप्लाई करेंगे कॉस थीटा, MQ अपॉन OQ, आधार अपॉन कर्ण।
आधार अपॉन कर्ण, तो एम क्यू निकालेंगे √3/2, एम क्यू आ रहा है 6√3 और एम क्यू, ये एम क्यू और पी एम दोनों को जोड़ेंगे तो आधार बनेगा, तो 2 से गुणा करेंगे उसको, तो ये मेरा आ गया पी क्यू। अब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये मेरा क्षेत्रफल त्रिभुज का आया कुछ मजा 120 डिग्री वाले पे। बस फिर तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको जरा सॉल्व किया 48 पाई और सॉल्व कर लो, और ये इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो, जरा इसको सबको दोनों में पाई का मान और √3 का मान रखो, गुणा करो, माइनस करो, उत्तर आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार जरा वापस से देखेगा। 120 डिग्री OM लंब डाला, वो लंब अर्धक भी है, 60 डिग्री का कोण बना। तुमने सबने अगर किसी ने अगर वो रेखा गणित में ज्योमेट्री में कमजोर रहे तो थोड़ा कमजोरी आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कोशिश करो। अगर ज्योमेट्री कमजोर है तो एक बार वापस से देख लो। ये 90 डिग्री लंब है तो 90 डिग्री, ये बन गया 30 डिग्री। मुझे चाहिए क्या, ये ऊंचाई और ये आधार। आधार मेरे पास क्या है पी क्यू, ऊंचाई क्या है OM। OM निकालूंगा साइन 30, लंब अपॉन कर्ण, और आधार अपॉन कर्ण से कोस थीटा निकालूंगा, लेकिन आधार मेरे पास एक तरफ का आएगा तो 2 से गुणा करूंगा। चलो वापस से देखेंगे। ये मैंने OM निकाला, OM आ गया 6, फिर मैंने कोस थीटा लगाया तो मेरे पास MQ आ गया। MQ वो भी लंब अर्धक होता है तो 2 × MQ = PQ 12√3। फिर मैंने इसको रखा, त्रिभुज 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये मेरे पास आया। फिर मैंने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला और दोनों को इसमें माइनस किया, उत्तर आ गया। रुकना नहीं है, कैलकुलेशन से नहीं घबराओगे, बार बार बोल रहा हूं मैं, कैलकुलेशन से नहीं घबराओगे। अभी तो आगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी, इसलिए प्रैक्टिस करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 सेंटीमीटर रस्सी से बांध दिया है। वर्ग है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, यहां कोने में खूंटे से घोड़े को बांध दिया। अब ये घोड़ा जो है केवल 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एरिया ही घास खा सकता है। प्रश्न क्या पूछा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर रस्सी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर की रस्सी से बांध दिया जाए तो उसका चरने का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा होगा आपको सर ये तो बहुत कठिन है, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा नहीं है, देखो अभी बहुत इजी करते हैं इसको, आ जाओ। ये मैंने वृत्त बनाया, सबसे पहले वर्ग बनाओ, बना दिया वर्ग 15-15 सेंटीमीटर वाला, और ये 5 सेंटीमीटर का खूंटा है तो 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त मान ले, और वर्ग का कोण 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहला काम तो हो गया है, अपन को त्रिज्य खंड 90/360 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहां मेरा रेडियस है 5। बहुत आसान क्वेश्चन, बोलो इससे आसान कोई क्वेश्चन है? कोई आसान है क्या? अपने को क्या मतलब वर्ग से? अपने को तो खूंटे से मतलब है, खूंटा 5 सेंटीमीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर, वर्ग उसको जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री का अपने को कोण मिल गया। निकालो कैलकुलेशन, 25 पाई/4। तो जिस क्षेत्र में घोड़ा घास चर सकता है वो मीटर स्क्वायर होगा। ये हाँ, ये सेंटीमीटर कहाँ से आ गया? ये सभी मीटर, अच्छा मीटर, हाँ मीटर है ना, तो इसको जरा मीटर लिखो भाई।
ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर स्क्वायर है। तो 19.625 मीटर स्क्वायर घोड़ा घास चढ़ सकता। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अगर रस्सी की लंबाई 10 कर दो तो क्या होगा, 10 कर दो तो रेडियस 10 हो जाएगा। कर दो, इसमें क्या बड़ी बात है। 90/360 पाई आर स्क्वायर। बोलो इससे आसान कोई क्वेश्चन है क्या, बताओ। आपको तो लगा बहुत टफ है, लेकिन है इजी है कि नहीं। अब बड़ी रस्सी जब की तो हो गया 78.5, तो कितना क्षेत्रफल बढ़ गया भाई उसके चरने का। इसमें से इसको माइनस कर दिया, उत्तर आ गया 58। वापस से कोई देखना चाहता है तो देख ले, कोई भी इसमें समझने का नहीं। वर्ग का 15 सेंटीमीटर से अपने कोई लेना देना नहीं है। अपने को तो 5 दिया हुआ है, 5 अपना रेडियस हो गया, ये अपने पहला सेक्टर 90 डिग्री ले लिया और दोबारा से 10 ले लिया ना, वह दोनों को माइनस कर दिया, काम खत्म। अच्छा क्वेश्चन। चलो साहब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। उसका व्यास दे रखा है 35 मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करते हैं। बताइए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ओके, हमारे को एक चांदी का ब्रूच बनाना है। उसका व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 35 mm। सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो 35/2, फिर निकालो 2 पाई आर। परिधि तो गोल चक्री में जितना चांदी लगेगी वो आ गया। फिर अपने व्यास कितने खींचे, कुल व्यास कितने खींचे, 1 2 3 4 और ये 5 व्यास खींचे। तो 35 की लंबाई का 1 है, 5 का, तो ये कुल तार अपने को कितना चाहिए, आ गया कि नहीं आया। एक तो निकाला 2 पाई आर, उसमें जोड़ दो 35 × 5, सब मिला के जितना तार चाहिए उतनी चांदी का तार का आ जाएगी वैल्यू। पहला काम तो ये करेंगे। अब वो 10 हिस्सों में बांट रहा है, तो 360/10 करोगे तो 36 डिग्री का कोण बना। तो बस 36 डिग्री के कोण के हिसाब से क्षेत्रफल निकाल लो। इसमें क्या करना है, बोलो, करो। पहले वीडियो पॉज करके अपने आप करो तो और मजा आएगा। फिगर भी बनाओ, ये मैंने बनाया फिगर। मेरे को व्यास दिया हुआ है 35। क्या दिया है व्यास, मुझे निकालना है परिधि। तो परिधि है 2 पाई आर। 2 पाई आर को मैं पाई × d भी लिख सकता हूं, मेरी इच्छा, पाई × d भी लिख सकता हूं। 2r = d। तो डायरेक्ट 35 × 22/7, ये 7 5 35, 5 × 1 मिनट में आ गया 110 mm। फिर मुझे व्यास के लिए कितना वायर चाहिए, 35 × 5 और ये परिधि के लिए 110। ये मेरा उत्तर ही आ गया। बोलो इससे सरल कोई क्वेश्चन है। 285 mm मेरे को तार चाहिए, आ गया, मस्त। आया कि नहीं आया, बोलो। पहला क्वेश्चन कितना आसान कर लिया, दूसरा भी आसान है। 10 बराबर भागों में बांटेगा, 360/10 36 डिग्री, 36/360 × पाई आर स्क्वायर। 35/2 मेरी आर है। करो कैलकुलेशन, काटो करो। 36 डायरेक्ट ये 1/10 आ जाएगा, ये आ गया 1/10, 22/7, 35 × 35, 7 5 35। फिर ये 4 ये आ गया, तो 4 से ये कटेगा, 22 को काटा 2 आया 11। उत्तर क्या आ रहा है, 1925 नहीं 1925, हाँ, डिवाइड बाई 2 × 10 पे 2 का भाग लगाया, ये पॉइंट का हटाया, तो ये आंसर आ गया मेरा। दोनों से उनके सेक्टर के बीच का क्षेत्रफल भी आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो सब बच्चे, देखो गुड क्वेश्चन। वायर की लंबाई, एंगल 336 डिग्री काटा, उत्तर आ गया। रेडी,
चलो क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी के 8 ताने बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकाला। क्या बड़ी बात है इसमें। 360 डिग्री को डिवाइड बाई 360 डिग्री बाई 8 कर दो, ये तो तुम्हारा कोण आ गया। 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्य खंड निकालना, इसमें क्या बड़ी बात है। R बराबर दे रखा है, ये 360 में 8 का भाग लगाया, कोण आ गया मेरा 45, एरिया निकालना है 45 बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसको इससे काटा तो ये डायरेक्ट 1/4 आ गया, 1/8 सॉरी 1/8 आ गया। चलो काटो इसको, ये और काटने की भी जो जहां उत्तर आ गया वहीं रुक गए, तो ये मेरा उत्तर ही आ गया। 22,275 डिवाइड बाई 28। बोलो इससे सरल कोई क्वेश्चन है। आर दिया हुआ है, कोण निकाला, बस 360 में 8 का भाग लगाया, ये हो गया छतरी वाला क्वेश्चन। इजी लग रहा है, अब तो मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 11। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। 115 डिग्री का कोण, त्रिज्या मेरी 25, पत्तियां कितनी, वाइपर कितने, 2, बस निकालो क्षेत्रफल और उसको 2 से गुणा कर दो। 25 त्रिज्या 25 दे रखी है ना, तो 115 बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये एक ने जितना निकाला ना, एक ने जितना एरिया साफ किया ना, ये आ गया। तो 2 वाइपर हैं तो 2 से गुणा कर दो, बस उत्तर आ गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। जहां काट सकते हो काटो, इसको काटना, 2 से काटेगा, ये अलग अलग कटेगा, काटो। आंसर ये आ रहा है, इसको 2 से गुणा कर दो, बस ठीक है क्या। थीटा 115 पाई आर स्क्वायर, करा कैलकुलेशन, ये आया, भाग भी नहीं दिया हमने और ये आंसर भी निकाल दिया, बस यहीं पे जाके रोक दिया। कैलकुलेटर तो है ही नहीं, अपन कहाँ भाग देंगे, इसी को मान लेंगे हम। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री वाले कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। कोई लाइट है, लाल लाइट छोड़ रहा है, लाल लाइट छोड़ रहा है और लाल लाइट वाला जो है ना 16.5 उसका वो है रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्य खंड है क्या, हाँ त्रिज्या दे रखी 16.5 किलोमीटर की त्रिज्या है, 80 डिग्री का कोण है, बस निकाल लो क्या करना, पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, आर मेरा 16.5, थीटा मेरा 80। करो कैलकुलेशन, बस कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन का खेल है, कोई सवाल में दम ही नहीं है। 80 बटा 360, 0 से 0 कटा, इसको जरा काटा तो 4 से कट गया तो 2 बटा 9 ये आ गया, 3.14, 16.4 16.4, जरा गुणा भाग करो, ये मेरा आंसर आ गया। उत्तर लिखना किलोमीटर स्क्वायर में, गलती मत करना, ये सेंटीमीटर मत लिख देना कहीं। बहुत आसान क्वेश्चन हुआ, बहुत एक झटके में हो गया, कोई लैंग्वेज लिखने की टेंशन भी नहीं, ऐसा बहुत लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो आंसर, बस एरिया इतना लिखो, बस उसका रेडियस है और क्षेत्रफल, बस। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे।
एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा। ये मेरी डिजाइन है और कितनी डिजाइन है? 6। त्रिज्या दे रखी है 28। मुझे निकालना है त्रिज्यखंड। मुझे निकालना है त्रिज्यखंड, फिर उसको 6 से गुणा करना है, फिर 35 पैसे से गुणा करना है, फिर मेरा उत्तर आएगा। अच्छा, वेरी गुड। R बराबर 28, 6 डिजाइन है, आपस में कितना कोण बनेगा? हाँ बताओ मेरे को। अगर मान लिया मेरा केंद्र ये है, यहां से ये जो लाइनें बनाऊं मैं, तो बच्चों बता दो कोण कितना बनेगा? 360 में 6 का भाग लगा दो तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है ना? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पहला काम त्रिज्यखंड, फिर उसमें से 60 डिग्री के आधार पे वो बनाओ समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, फिर उसको 6 से गुणा कर दो, हो गया काम। तो सबसे पहला 6 डिजाइन 60 डिग्री आ गया। पाई आर स्क्वायर करो मल्टीप्लाई, ये मेरा आया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब मुझे निकालना है वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो मेरा वो जो समबाहु त्रिभुज लगा दो फॉर्मूला, √3/4 × 28 स्क्वायर भुजा, करो मल्टीप्लाई, करो थोड़ा कैलकुलेशन का खेल करो। एक सेगमेंट का आ गया 77 रुपये 46 पैसे, 6 सेगमेंट 464.76, उसको 35 पैसे से गुणा किया 0.35 आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है भैया, पर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन का लेवल 10th का नहीं है, ये तो 7th 8th का है, 6th 7th का है। कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन जिसको नहीं आती है वो गलत, वो बच्चा इज नॉट ए गुड बॉय, उसकी कमजोरी है, दूर करनी चाहिए। एरिया ऑफ वन सेगमेंट, समबाहु त्रिभुज, फॉर्मूला। भाषा लिखना चाहो लिख दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। भाषा का बहुत महत्व नहीं है, लिखना अच्छी बात है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्टेप नहीं चूकनी चाहिए। ये मेरा 1 सेगमेंट का एरिया, ये मेरा 6 सेगमेंट का एरिया, ये मैंने पैसे से उसको गुणा किया तो टोटल खर्चा आ गया। आ गया? चलिए भैया, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिज्या R वाले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका डिग्री कोण है तो निम्नलिखित। बताओ उत्तर का। भाई ये तो फॉर्मूला तो अपने पास है, P डिग्री अपॉन 300, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने, P/360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो अब ये तो कहीं नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसमें क्या किया इसने, इधर 2 से गुणा करके नीचे 2 से कर दिया। अच्छा, तो अब आ गया ये आंसर है मेरा। हाँ, ये गड़बड़ कर रहा था, इसका यही है, क्योंकि यहां से 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा P/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। मेरा उत्तर है डी। ओके बच्चों, मजा आया? पूरी प्रश्नावली में मजा आया कि नहीं आया? आज 12.2 सारे क्वेश्चन कर लिए। बहुत अच्छा लगा। अब क्या करोगे, सारे क्वेश्चंस को दोबारा से वापस करोगे, सारी कैलकुलेशन करोगे, और फिर हम कुछ अगली वाली प्रश्नावली करेंगे, वो इससे भी थोड़ी खतरनाक है। थोड़े उदाहरण आज कर लें, उदाहरण आज कर लें, ताकि कल प्रश्नावली करेंगे। उदाहरण 4, उदाहरण 5, उदाहरण 6, और फिर आती है प्रश्नावली 12.3। हाँ, ये जबरदस्त प्रश्नावली है, मजा आ जाएगा आपको। और मैं आपको करवाऊंगा ना, ऐसा लगेगा सर मजा आ गया, बहुत इजी लगेगी। चलो एक बार इस 12.2 को खत्म करो।
सारे बच्चे आज 12.2 की पूरा एक बार दो बार करके सारी प्रश्नावली के सारे सवाल कर लो और कोशिश करना उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 आप मुझसे पहले करके तैयार रहोगे। तो मैं उदाहरण करवाऊंगा, फिर आपको प्रश्नावली 12.3 के सारे सवाल करवाऊंगा। तो बच्चों तैयार हो जाओ और बहुत अच्छा आप तैयारी कीजिए। 12.2 तक का जितना भी मैंने पढ़ाया है सभी को रिवीजन करते हुए एक क्वेश्चन को ढंग से एक बार, दो बार, तीन बार करेंगे। कैलकुलेशन में कोई भी बच्चा कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेगा और किताब का भी कहीं सपोर्ट, किसी का भी आंसर का सपोर्ट नहीं लेगा, खुद से कैलकुलेशन करेगा। ओके स्टूडेंट्स।